हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पे चर्चा। आज इस वीडियो में हम जो अरिथमेटिक सीरीज में हमने परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हमने रेसिप्रोकल्स किया था। आई होप आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा क्योंकि उसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं आज। आज इस वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पहले कि हम ब्रेक करके कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके बाद वील मूव ऑन टू परसेंटेज चेंज और लास्ट में हम करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी एग्जाम्स में यूज होता है। सो लेट्स बिगिन। तो ये कुछ आपके स्क्रीन पे परसेंटेजेस हैं। अब क्या है कि इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं काफी इजीली अगर हम इसे ब्रेक करके करें। तो एक मेथड तो होगा कि जैसे कि अगर हम नॉर्मल परसेंटेजेस जैसे करते हैं कैलकुलेट, कुछ होता है कि मेंटली कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो जिस पे अगर हम फोकस करें तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जैसे कन्वेंशनली अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो हमें निकालना है 23% ऑफ 150, 23% 150 का निकालना है। तो हम ऐसे करेंगे, हम नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है हम वो से ऐसे करेंगे, ये करेंगे, है ना। अब इसमें क्या है कि कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी लगता है कि कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप फंस गए तो काफी टाइम लग जाता है। तो हम इसको ब्रेक करके कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिमाग में ये चीज बताओ कि 10% क्या होगा 150 का। 10% निकालना बहुत आसान है। देखो आप सिंपल 10/100 करोगे तो 10 से डिवाइड करना है। 10/10 इसका 1/10, 10% मतलब 1/10 और 1/10 क्या हो जाएगा 15। अब ये मेंटली करना है आपने, मैं तो अभी लिख के बता रहा हूं आपको, लेकिन आपने क्या करना है, इसको मेंटली करना है। फिर हम करते हैं 1% ऑफ 150। अगर 1% करें तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो हमने 10% निकाल लेना है, 1% निकालना है, कभी कभी 5% भी निकाल सकते हो। 10% निकाल लिया, 5% निकालना बहुत आसान है, 7.5 हो जाएगा। तो 5% इसका आधा हो जाएगा, तो 5 वो हो जाएगा 7.5। तो ये कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपने निकालनी है। अब हमने निकालना है 23%। अब हमें पता चल गया कि 10% है 15, तो 20% कितना होगा, डबल हो जाएगा, 20% 30 हो जाएगा। और 1% है 1.5, तो 3% इसका 3 गुना हो जाएगा और वो हो जाएगा 4.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34.5। तो बहुत आसानी से हम 23% ऑफ 150 को मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कितना आएगा, पहले हमने 10% निकाला, 10% का दुगना 20% हो गया 30, और 1% था 1.5, तो 3% है 4.5, तो 23% हो गया 30 प्लस 4.5 34.5। तो ऐसे अगर हम ब्रेक करके अपनी कैलकुलेशंस करें तो बहुत आसानी से हम बिना कैलकुलेटर यूज किए कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन का फोबिया होता है ये इसी चीज से निकलेगा, क्योंकि एक ये बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज भी है। अगर आप इसको फॉलो करो तो आपका जो जो एक स्टैमिना होता है, मेंटल स्टैमिना, वो बहुत बढ़ जाता है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, अगर हम देखें तो इसको कैसे करेंगे। राइट, तो दूसरा प्रॉब्लम अभी आप देखो, 37% ऑफ 350। तो पहले हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10% है 35, 1% निकालेंगे, 1% है 3.5, 5% निकालेंगे, 5% है हमारा इसका आधा 17.5। अब ये जल्दी से करना आना चाहिए आपको, आधा करना डबल करना, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है 37%, तो 30% हो गया हमारा 35 का 3 गुना, 35 और 35 70, 70 और 35 105। तो ये 105 आ गया हमारा बहुत जल्दी। उसके बाद 5% हमें पता ही है 17.5 है। 5%, ये सब मेंटली करना है आपने, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, लेकिन करना आपने मेंटली। अगर आप लिख लिख के करोगे कोई फायदा नहीं है इस चीज का। 5% हो गया 17.5, 1% 3.5 है तो 2%, क्योंकि हमें चाहिए 2% 37 तक पहुंचने के लिए, तो 2% हो जाएगा 7। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 105 में 17.5 ऐड करोगे 122.5 और 7 129.5। अब इसकी आदत डालो गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम, लेकिन आप इसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे ना बाद में, आप खुद हैरान हो जाओगे इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम जो आज तक नहीं करी। तो मेक श्योर यू डू इट लाइक दिस। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में क्या है कि 39% 40 के आसपास है। तो हमें पता है 10% क्या होगा,
16.5, तो 20 होगा उसका दुगना 33, और 40 होगा उसका भी दुगना, राइट, 33 का दुगना हो जाएगा 66, तो 40% हो गया 66। ऐसे करा करो ब्रेक करके, आप सीधा 40 पे जाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले डबल कर लो, 16.5 का डबल 20% आ जाएगा, तो चाहे 33, अब उसका डबल करोगे तो 40 मिल जाएगा सीधा 66, राइट, तो 40% हो गया 66। अब 1% क्या है इसका 1.65, आप क्या करो 39 के लिए एक माइनस कर दो, तो अगर एक माइनस कर दे 66 मतलब 1.65 माइनस कर दूं अगर मैं, तो ये बन जाएगा 64.35, तो वैल्यू हो गई 64.35, कितना, ये किसका है 39% ऑफ 165, तो बड़ी आसानी से हमने ब्रेक करके ये निकाल लिया। ठीक है, अब लास्ट करते हैं, लास्ट में पहले वही 10% निकालेंगे, 10% हो गया 26, 1% हो गया आपका 2.6, 40% हो जाएगा 4 गुना, पहले डबल करो 52, 52 का डबल 104, और 1% इसमें ऐड कर दो 2.6, तो कितना आ जाएगा 106.6। सो आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लिए, अदरवाइज इसके लिए हम कैलकुलेटर को खोजते हैं, और कैलकुलेटर हमें होता नहीं है हमारे पास एप्टीट्यूड एग्जाम में, और जो कैट में है भी कैलकुलेटर मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज एज गुड एज, मतलब जिसका बस एक आइडेंटिटी है, यूज करना तभी चाहिए उसको जब बहुत ही ट्रिकी कैलकुलेशन हो, इतनी आसान कैलकुलेशंस आप वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए कैलकुलेटर यूज करोगे तो समय ज्यादा ही लगता है। सो मेक श्योर आप अपनी कैलकुलेशंस ऐसे ब्रेक करो, राइट, एंड डू दैट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो कुछ भी नंबर्स लेके, राइट, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज परसेंटेज चेंज। नाउ परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय चेंज। चेंज क्या होता है, चेंज मतलब वैल्यू का बढ़ना या घटना, या तो वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो अगर मैं कुछ कहता हूं कि आपकी वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू 70 से 80 हो गई, तो ये बढ़ गई, तो ये इंक्रीज होगा, इस चेंज को क्या बोलेंगे, इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया आपका 80 माइनस 70 विच इज 10। तो अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू बोल दूं और इसे फाइनल वैल्यू बोल दूं, तो इंक्रीज हो जाता है हमारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हो गया हमारा इंक्रीज, राइट। तो ये चेंज दो प्रकार के होंगे, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, राइट। डिक्रीज किस केस में होगा, अगर वैल्यू उल्टा हो जाए, 90 से 80 हो जाए, तो आपको देख सकते हो वैल्यू कम हो गई, तो कम होने का मतलब होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज होता है हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 80। अब 90 यहां पे इनिशियल वैल्यू है और 80 फाइनल वैल्यू है, तो यहां पे होगा इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये होता है इंक्रीज और ये होता है आपका डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये हमने सीख लिया। अब हमें पता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ना, तो इसे ही चेंज बोलते हैं। लेकिन परसेंटेज चेंज क्या होता है? सो लेट्स मूव ऑन टू नाउ व्हाट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज हमेशा इसका ये मतलब होता है कि जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू पे वो चेंज कितना परसेंट है। मतलब अगर हमारे पास 80 से 70 हो गई वैल्यू, तो चेंज इंक्रीज आया 10 का। नाउ दिस 10 एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। चेंज और इंक्रीज अपॉन द इनिशियल वैल्यू इनटू 100 इज परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो वो हो जाएगा चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज, और होता वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, राइट।
फॉर परसेंटेज चेंज। इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए ये हो जाएगा, इंक्रीज के लिए अगर हम बात करें तो इंक्रीज के लिए हो जाएगा इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, और परसेंटेज डिक्रीज के लिए हो जाएगा डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू, चेंज एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। तो ये एक चीज हमने सीख ली है। अब हम देखिए यहां पे, अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास चेंज इंक्रीज कितना था 10, अब परसेंटेज इंक्रीज है तो हम निकालेंगे 10 अपॉन 70 इंटू 100। अब यहां पे हम बहुत आसानी से अपने रेसिप्रोकल्स का यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे? देखिए 10/70 हो जाएगा 1/7, 10/70 कितना हो जाएगा 1/7, और 1/7 कितना परसेंट होता है, हमने रेसिप्रोकल में अगर याद करा होगा आपने 14.28%। तो ये बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। तो बार बार हमें इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। अगर हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो हमें पता है इंक्रीज कितना है 10 का अपॉन 70, और 10/70 कितने फ्रैक्शन में आ जाता है 1/7, और 1/7 हमने याद किया है कितना होता है 14.28%। ऐसे यहां 90 से वैल्यू 80 हो गई तो 10 का डिक्रीज आया, लेकिन इनिशियल वैल्यू अब क्या है 90, जो कि 1/9 बन जाएगा, और 1/9 होता है 11.11%। अगर आपने याद किया है तो ये बहुत आसानी से हम चीजें कर सकते हैं। तो यहां रेसिप्रोकल्स का यूज बहुत होगा परसेंटेज चेंज निकालने में। आपको बहुत कैलकुलेशंस का फायदा हो जाएगा, बच जाएंगी आपकी कैलकुलेशंस अगर आपको रेसिप्रोकल्स याद है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग रेसिप्रोकल्स, राइट? ओके, अब आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे क्या है, MSD लिखा है। MSD तो समझते ही सभी लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इसमें बोला गया है MSD स्कोर्ड 80 रन्स। आप पॉज कर लो इसको, दोनों क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लो, फिर हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है MSD scored 80 runs in his 100th match and 110 runs in 101th match. What is the percentage? तो आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है। पहली बात तो इनिशियल वैल्यू 80 है, फाइनल वैल्यू 110 है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 110 माइनस 80, 30। अब 30 को हम इनिशियल वैल्यू 80 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन गया 3/8। अब आप देखो 3/8 भी मैंने आपको बताया था, 1/8 होता है 12.5, 3/8 मैंने उसी से रिलेट करके आपको बता दिया था 37.5%। तो बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें अगर रेसिप्रोकल्स वगैरह याद है। अदरवाइज आपको 3/8 इंटू 100 करना पड़ेगा, उसमें आपका समय थोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको याद है 3/8 की 37.5% है, अदर रेसिप्रोकल्स में मैंने आपको बताया था, तो आप ये आराम से कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये दे रखा है ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी इन 2010 वाज 70% एंड इट वाज 50% इन 2020। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द ग्रोथ रेट ओवर द गिवन पीरियड। अब वो परसेंटेज चेंज मांग रहे हैं ओवर द गिवन पीरियड। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 20 हो गया आंसर। देखो किसी भी चीज में अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही निकालना पड़ेगा, इवन दो ये परसेंटेज वैल्यू है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? चेंज अगर यहां पे अगर बात करें तो चेंज यहां डिक्रीज हुआ है, 20% का चेंज है वो। परसेंटेज चेंज अगर पूछ रहे हैं तो फिर से हमें 20 को किस पे निकालना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू 70 पे। तो जो ग्रोथ रेट का परसेंटेज चेंज है उसके लिए भी आपको इनिशियल वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो 20/70 बन गया 2/7। मैंने आपको बताया था 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 उसका डबल कर दो, 14 का डबल 28 और 28 का डबल 56, तो आ गया 28.5।
0.56%। सो दिस अगेन यू कैन सी हमने रेसिप्रोकल का यूज किया, उससे हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट? तो आपको इससे पहले हमने परसेंटेज चेंज समझा, अब उसी का थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, उसे सीखते हैं, राइट? सो इसमें सिंपल है, देखिए अगेन उसी से रिलेटेड है जो हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज किया था, उसी से ही रिलेटेड है। सो अगर हम बात करें कि कोई वैल्यू थी आर्टिकल की, सपोज आई से द वैल्यू वाज ऑफ एन आर्टिकल वाज 240 एंड इट इंक्रीज्ड बाय 20%, find its फाइनल वैल्यू। तो यहां पे आप चीजों को समझो गाइस, अगर कोई चीज 20% से बढ़ जाती है तो इंक्रीज 20% का है तो 100 से 120 हो जाती है, अगर 100 पे चेंज देखें तो 120 पे हो जाती है, 240 पे देखें तो हमें निकालना पड़ेगा, राइट? 20% 100 पे कितना हो गया? 20, राइट? तो आप अगर हम इस चीज को समझें तो दो तरीके हैं, या तो हम हमेशा चेंज किस पे निकलता है, ये इनिशियल वैल्यू है। तो अगर हम देखें कि 240 और उसका 20% इसमें ऐड कर दें तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ये कर दिया आपने, राइट? तो 240 अगर हम कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 + 1/5, ये 1/5 रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास 240 आ गया और ये एलसीएम लेंगे तो इंटू 6/5। और दूसरा तरीका ये है कि इसी को अगर मैं रिड्यूस ना करूं तो 240 कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 + 20/100 और ये हो जाएगा 240 इंटू 120/100 जो कि बन जाएगा 1.2, 240 इंटू 1.2। अब आपको बस इतने पे फोकस करना है। देखिए ये प्रोसेस है, ये फाइनल वैल्यू आ गई आपकी। फाइनल वैल्यू कैसे आई? इनिशियल वैल्यू, तो एक रिजल्ट भी लिख लो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज ही ले लेते हैं, लेट्स से, और डिक्रीज के लिए कुछ और करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन द इनिशियल वैल्यू, राइट? सो फाइनल वैल्यू अगर हम देखें तो ऐसे आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन द इनिशियल वैल्यू। तो वही हमने किया, फाइनल वैल्यू 240 इनिशियल वैल्यू थी, दे रखा है हमें, और उसका 20% हमने बढ़ाया, तो 20% ऑफ 240, हमेशा वैल्यू बढ़ती या घटती किस पे? इनिशियल वैल्यू पे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 240 प्लस 20% ऑफ 240 अगर करेंगे, अगर हम 20% को रिड्यूस कर दें तो ये 240 कॉमन लेने पे 1 + 1/5 आ जाएगा, जो 240 इंटू 6/5 आ जाएगा, और रिड्यूस ना करें तो 240 1 + 20/100 एलसीएम लेने के बाद 120/100 बनेगा, जो कि 1.2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ही हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फ्रैक्शन में 6/5 और डेसिमल में 1.2, दोनों का मतलब एक ही है। 1.2 को भी आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में 6/5 ही आएगा। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई चीज 20% से बढ़ जाती है तो 20% होता है 1/5, राइट? तो 1/5, तो फाइनल वैल्यू 1/1 में 1, अब क्या है कि 1 होता है, 1 में 1/5 ऐड करो, 1 हमने 100% मान के चलते हैं, तो 1 में 1/5 ऐड करा तो 6/5 आ जाएगा। तो कोई चीज 20% बढ़ गई, कोई चीज अगर 20% बढ़ गई, 20% हमने फ्रैक्शन याद किया हुआ 1/5 है, तो बढ़ गई तो 1 में ऐड कर दो, तो 1 + 1/5 is 6/5। तो फाइनल वैल्यू हम सीधा लिख सकते हैं अब 240 इंटू 6/5, 240 इंटू 6/5, राइट? तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और अगर हम 100 में 20 ऐड करें तो ये हो गया 120%, राइट? तो कोई चीज अगर 20% से बढ़ गई तो वो अपनी इनिशियल वैल्यू की 120% हो गई, ऐसा भी सोच सकते हैं। और 120% मतलब 1.2। तो इसमें
120% मतलब 1.2। तो हम सीधा फाइनल वैल्यू को 240 इंटू 1.2 कर सकते हैं, राइट। तो ये मतलब हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, राइट। इसी चीज को अगर हम थोड़ा और इलैबोरेट करें तो आप ये समझो कि जब भी इंक्रीज है तो आपका जो भी परसेंटेज है, जैसे 20% है, 20% हो गया डेसिमल में 0.2, तो 1 में ऐड कर दो 1.2, या फिर एज अ फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो 1 में ऐड कर दो 1 + 1/5 6/5, राइट। 1 में 5 का एक पार्ट और ऐड किया तो 6 पार्ट हो गए, तो 6/5 ऐसे याद रखो, राइट। सो अगर मैं कहता हूं 30% इंक्रीज हो गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.3 और 1 + 3/10, 1 + 3/10, 10 में 3 पार्ट ऐड हो गए तो 13/10, 13/10। तो ये दोनों ही, तो कहीं कहीं आपको ये यूजफुल होगा, कहीं यहां पे ये यूजफुल होगा, तो आपको ध्यान से देखना है कि किससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। डिक्रीज के केस में 1 में से हम माइनस करेंगे। सो इफ देयर इज अ 20% डिक्रीज, तो 1 में से आप 0.2, ये तो 0.2 ही होता है, माइनस करेंगे, तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया डेसिमल में 0.8। और या फिर 1 में 20%, 1/5 माइनस करेंगे तो 5 में से एक पार्ट चला गया तो कितने बचे 4, तो 4/5, ऐसे ध्यान रखें। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो जैसे आपके पास अगर 8% इंक्रीज है तो 8% होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.08, 1.08। अब इसे फ्रैक्शन में ये थोड़ा मुश्किल होगा तो इसे डेसिमल में रखेंगे 1.08। 16% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.16 इंक्रीज का, और अगर 16% डिक्रीज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 में से माइनस कर दो 0.84, 0.16 माइनस ऐड कर रहे हैं और 0.16 ही हम माइनस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे पास सपोज हम कहते हैं 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.5 और डिक्रीज का कितना होगा 0.5। तो इंक्रीज का 1.5, डिक्रीज का 0.5, 1 में से 0.5 ऐड किया तो इंक्रीज का हो गया और माइनस किया तो डिक्रीज का हो गया। सो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब 100% अगर इंक्रीज हो जाए तो 100% इंक्रीज हो जाए तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 2। तो 125% का हो जाएगा 2.25 इंक्रीज। सो ऐसे आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को याद रखना है। सो अगर आप ये याद रख सकते हो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आएगा कि व्हाई दिस इज यूजफुल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन, अच्छा यहां पे आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स ओके। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 2010 वाज, 2010 में कितनी थी पॉपुलेशन 30,000। अब वो कह रहे 2020 में वो कितने से बढ़ गई 16.66। अगर आपको 16.66 याद हो तो रेसिप्रोकल में वो होता है 1/6। तो 1/6 से कोई चीज बढ़ गई तो फ्रैक्शन में लो इसको, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1/6 से कोई चीज बढ़ गई तो 1/6 में एक पार्ट बढ़ गया तो 7/6 हो गई। तो सीधा मैं 7/6 निकाल दूंगा तो ये पॉपुलेशन आ जाएगी 2020 की। तो ये हो गया 5 और सीधा 35,000। इज दिस क्लियर और नॉट? वही आप कर सकते थे, इसका 1/6 निकाल के ऐड भी कर सकते थे, बट दिस इज डायरेक्टली हाउ वी यूज एंड इट मेक इट अ हैबिट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड हैबिट। और आगे आपको जब क्वेश्चंस आप हायर लेवल क्वेश्चंस करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, तो 2010 में 30,000 थी पॉपुलेशन, वो बढ़ गई कितने से 16.66%। 16.66% हमें रेसिप्रोकल में पता है 1/6 होता है। कोई चीज अगर 1/6 से बढ़ती है तो मैंने बताया 6 में एक पार्ट बढ़ गया तो 7/6 हो गया, कम होगा डिक्रीज होगा तो 6 में एक पार्ट कम हो गया 5/6 हो गई। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो 7/6 इंटू 30,000 तो ये 5 गुना 5,000 हो गया और 35,000 is the population in 2020. I hope this is clear with everyone. Right. Let's move on to the next. Right. अभी पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट करो।
फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। सो क्या है क्वेश्चन, रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इंक्रीज बाय 20% इन 2000 एंड बिकेम 72,000। अब ये 72,000 आप देखो फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू नहीं है। अब 20% का चेंज इस पे मत लगाना, क्योंकि चेंज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे आता है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि अगर कोई चीज 20% से बढ़ गई तो 20% होता है 1/5, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5 + 1 6/5, या फिर 0.2 होता है तो 1.2। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि इनिशियल वैल्यू का 1.2 टाइम्स इज फाइनल वैल्यू। तो बढ़ती या घटती चीज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे है, तो यहां फाइनल वैल्यू पे नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू 1.2 हो जाएगा आपका 72,000। तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगा 72,000 अपॉन 1.2। अब इसको जीरो लगाएंगे, ये 6 गुना जाता है तो 60,000 हो जाएगी वैल्यू। 60,000 इज द आंसर। सो गाइज बहुत इजीली हमने इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से यूज कर लिया। इन प्रॉब्लम्स में खासकर इसका यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस। वो आसानी से हम परसेंटेज निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, बट इनमें इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा मेथड क्या है कि इनिशियल वैल्यू का 6/5 टाइम्स इज फाइनल वैल्यू, दैट इज 72,000। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 72,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 6 से ही जाता है कितना, 12 टाइम्स। 12,000 इंटू 5 इज 60,000। तो ये भी कर सकते थे। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, बट इनका इफेक्ट आगे प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा होगा। सो मेक श्योर इनको आप ढंग से समझो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे हम यूज कर रहे हैं इसको समझोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे प्रॉब्लम्स में। लेट्स डू वन मोर। पॉज कर ले, इसको ट्राई करें फिर चलिए। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 30% एंड बिकम्स 3900। अब 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.3। 1.3 यानी कि, और या 30% 3/10। 3/10 मतलब 10 में 3 बढ़ गया, 13/10 इसको, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, अब बढ़ती किस पे वैल्यू, इनिशियल। तो 1.3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू इज द फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू हमें दे रखा है 39,000। तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी हमारी 39,000 अपॉन 1.3, जो कि आप 13 का मल्टीपल है, 3,000 आ जाएगी। 30,000 आ जाएगी वैल्यू। 30,000 आ गई वैल्यू। वो कह रहा है कि अगर ये हुआ था, अगर ऐसा ना होके व्हाट वुड हैव बीन इट्स वैल्यू इफ इट वुड हैव डिक्रीज्ड बाय 20%। तो अब मुझे पता है इनिशियल मेरा 30,000 है, और 20% डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.8। तो ये हो जाएगा इनटू 0.8 विल बी द फाइनल वैल्यू। तो सिर्फ हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब 8 3 होता है 24, तो ये हो जाएगा 24,000। ये आपके पास आंसर आ गया बहुत जल्दी, राइट। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशंस होते हैं, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, राइट। बीच में इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती हैं। तो बहुत ही अच्छा मेथड है, मेक श्योर आप इसको अच्छे से करो, राइट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, पॉज करो, इसको ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम and Ganesh income is 10% less than Ram. So by how much percent is Shyam's income more or less than Ganesh? तो राम का इनकम किससे कंपेयर किया है, श्याम से। गणेश का इनकम किससे कंपेयर किया है, राम से। और श्याम का गणेश से। तो हमें एक चीज का तो ध्यान रख सकते हैं हम, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम 100 लेके चल सकते हैं। तो राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम। तो राम की 20% श्याम से इनकम ज्यादा है, तो श्याम को हम 100 लेके अगर चलते हैं, श्याम की इनकम 100, तो राम की 20% ज्यादा है, तो हम उसे इंटू 1.2 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 होगा, तो वो 120 हो जाएगा। 100 इंटू 1.2, ये सीधा दिख रहा है, 120 हो गया। अब वो कह रहा है गणेश इनकम इज 10% लेस देन राम। अब 10% लेस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 0.9। तो अगर आप गणेश की इनकम निकालोगे, राइट, तो गणेश की इनकम जो है
वो है 0.9 इंटू 120, क्योंकि 10% कम है। किससे? राम से। किससे कम है? इससे कम है, राइट। सो इसलिए इसी पे देखेंगे तो चेंज किस पे देखेंगे? 120 पे। तो 0.9 इंटू 120 विल गिव यू 12 9 108, तो 108। तो गणेश का जो इनकम हो गया वो 108 आ गया। अब वो करे कि कंपेयर कर रहे हैं बाय हाउ मच परसेंटेज शाम्स इनकम मोर और लेस देन गणेश। शाम्स इनकम मोर और लेस देन गणेश, तो शाम को गणेश से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो हम चेंज निकालेंगे, कितना कम है शाम? 8। लेकिन किस पे निकालेंगे? बेस किसको लेंगे? अभी चेंज ऑफ बेस नेक्स्ट सेगमेंट में मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो परसेंटेज चेंज कंपैरिजन में आता है, तो जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको बेस लेते हैं। तो हम 108 लेंगे, तो 8/108 जो कि आ जाएगा आपके पास 2/27। अब यहां रेसिप्रोकल का यूज करो। 1/27 कितना होता है? 1/27 होता है 3.7। सो 3.7 इंटू 2 is 7.4%, राइट। मैंने आपको बताया था 1/27 3.1 होता है, अगर रेसिप्रोकल्स आपने याद किए हैं तो 7. So in this segment we covered multiplying factor, percentage change and so on. Keep इसको एक बार और वीडियो को देखो, रिवाइज करो और चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगी, राइट। We'll meet for the next video. Until then, take care. Have a nice day.